एक महिला सत्संग सुनती है और उसका जीवन बदल जाती है और अचानक घर गई और अपने पति से कहती है हमको दूसरा शादी करा दीजिए। पति चौंक जाती है। लोग सत्संग करने सुनने जाती है तो विकास करती है और आप कह रहे हैं हमको दूसरा शादी करा दीजिए, ये कौन बात आप बोल रहे हैं। तो उसका पति नहीं समझ पाई। कबीर साहब का एक विज्ञान है, बरसे कंबल भेजे पानी। कबीर साहब के उल्टे बानी, पहले खाए तब स्नान। यानी सदगुरु कबीर साहब जी के उल्टे बानी। कबीर साहब जी का उल्टा बानी नहीं है, कबीर साहब जी का सीधी बानी है। कहिए कैसे? पहले जन्म पुत्र का भया हो, बाप जन्म या पीछे। पहले जन्म पुत्र का होता है कि बाप का होता है? बोलिए, एक भी आदमी बोलिए। पहले जन्म पुत्र का होता है कि बाप का होता है? पहले जन्म बाप का। सब झूठा बोल रहे। पहले जन्म पुत्र का होता है। कहिए गुरुजी कैसे? मैं बता देता हूं। बोलिए, आपके यहाँ कोई बच्चा जन्म लिया तो वो पुत्र रहता है कि बाप रहता है? ठीक से बोलिए। वो पुत्र रहता है ना। जब उसका शादी हो जाता है, एक बच्चा हो जाता है, तब ना वो बाप बनता है। तो पहले जन्म पुत्र का हुआ कि बाप का हुआ? पहले पुत्र का हुआ ना। आप लोग उल्टा बोल रहे थे कि कबीर साहब उल्टा बोल रहा था। आप लोग उल्टा बोलते हैं। आप लोग कहते हैं जाए छी आटा पिसावेला। आटा पिसाते हैं कि गेहूं पिसाते हैं? उल्टा क्या बोल रहा है? ये संसार उल्टा बोल रहा है। ये संसार उल्टा बोल रहा है, इसलिए समझ में नहीं आया। वो महिला कहती है पतिदेव से, क्या कहती है? हे पतिदेव, हमको ब्याह करा दीजिए दूसरा। का सत्संग सुनने गई थी, बढ़िया ज्ञान बुद्धि की बात करो। ब्याह करके क्या करोगे? हमसे 2-4 बच्चा हो गया, हम तुम्हारे पति हैं, और ब्याह करके क्या करोगे? यही विकास है तुम्हारा? कहा ये वो ब्याह नहीं, हमको गुरु जी से मंत्र माला दीक्षा भजन भेद दिला दीजिए, यही ब्याह है। कहा ओ यही ब्याह कहते हैं। तो वो कहती है पतिदेव से, कहते कहते चली गई ससुर जी के पास। ससुर जी को पांव पर गिरी और प्रणाम की। कहा बाबूजी, इतना दिन आपको दुख दिए हैं, संताप दिए हैं, सताए हैं। आज सत्संग में जो महात्मा जी का विचार सुने हैं बाबूजी, अब जीवन भर आपका आरती उतारेंगे, लेकिन हमारा ब्याह करा दीजिए। कहा बेटी ये क्या बात बोलती है? कहा गुरु जी से ब्याह करना है, मंत्र माला कंठी दीक्षा भेद लेना है, यही ब्याह करना है। बूढ़ा चौंक गया। कहा चलो हम भी चलते हैं तुम्हारे ब्याह में, देखें ब्याह कैसा होता है। वो गई गुरु के पास और कहती है, तोरा सैन है ता प्रतिपाल हो बाबा, तोरा सैन है ता प्रतिपाल हो बाबा हो, ब्याह है खड़ाईदा, तोरा सन है तब प्रतिपाल हो बाबा हो, ब्याह है खड़ाईदा, तोरा सन है तब प्रतिपाल हो।
ससुर जी भी खड़े हैं, गुरु जी भी हैं, महिला खड़ी है चरण में, तो कहती है बूढ़े नहीं बेस तरुणी नहीं चीले का। वो कहती है ए गुरु जी, ए ससुर जी, ए बाबू जी, हमको जज वाला दुल्हाने चाहिए, वकील दुल्हाने चाहिए। कहा तब? कहा मास्टर इंस्पेक्टर दुल्हाने चाहिए। कहा तब? कहा आध्यात्मिक गुरु चाहिए जो जन्म मरण की फेरा से मिटा दे। यही गुरु से हम आज माला दीक्षा लेंगे, इसी को ब्याह कहते हैं। बूढ़े नहीं बेस तरुणी नहीं चीले का, वैसन योग बर हमारे हो, बाबा हो मोर ब्याह कराईदा, तोरा सन है कबर पाले हो, तोरा सन है कबर पाले हो बाबा, तोरा सन है कबर पाले हो बाबा हो मोर ब्याह कराईदा, तोरा सन है कबर पाले हो। अब पुतहु कह रही है हे ससुर जी तनिक इसमें खर्चा भी लगेगा। का कैसे? का धोती कपड़ा मिठाई सेब केला कुछ रुपया दीजिए। गुरु जी को चरणों में दीक्षा जो लेंगे उसमें कुछ भिक्षा देना होगा। गुरु जी कहते हैं बेटी हमें सब नहीं चाहिए, तुम अपना दुर्गुण दे दो, हम तुम्हारे जीवन का कल्याण कर देंगे। तुम अपनी बुराई अवगुण को चढ़ा दो, हम तुम्हारे जीवन को कल्याण कर देंगे। वो महिला कहती है गुरु जी से, उच्च केर मारे बाबा ना पिया हो बाबा। बड़ी सुंदर यहाँ पर भाव है। गुरुवर कबीर बड़ी सुंदर से लोगों को समझाने का तरीका देखिए, शब्द कितना बढ़िया से जोड़ते हैं गुरुवर कबीर, क्योंकि कबीर साहब विज्ञान से भी आगे हैं। आज कबीर पर पीएचडी हो रही है, आज कबीर को पढ़ाई है। कबीर साहब की ग्रंथ राष्ट्रपति के भवन में है, राष्ट्रपति पढ़ते हैं, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, विदेश में मंत्री, राष्ट्रपति सब कबीर साहब के बीजक को पढ़ते हैं। विचार कीजिए, कबीर साहब के ग्रंथ के बारे में पूछा गया व्हाट इज कबीर, तो टैगोर ने जवाब दिया दिस कलेक्शन इफ ही मंस इन वेरियस मैटर कॉन्टेस्ट द मस्ट हैव द रेटाइव रिकॉर्ड कबीर टीचिंग हिज टीचिंग नेदर वेदांत नोर संख्या नेदर नियामोर मीमांसा बट इज बासेट ऑन ओरिजिनल थिंकिंग ऑफ बीजक। कबीर को जानना हो तो बीजक पढ़िए। कबीर एक समुद्र है, कबीर एक साधना है, कबीर एक परमात्मा है, कबीर एक भगवान है, कबीर अपने आप में एक मूर्धन्य विद्वान है। कबीर को परखने के लिए आपको सतह कबीर के एकदम हृदय में प्रवेश करना होगा, बीजक में प्रवेश करना होगा। ये टैगोर ने जवाब दिया, एकदम बढ़िया भाषा में कहा, कबीर तो सब नदियों का मेल है, कबीर तो एक समुद्र है जहां सभी नदियों के पानी समा जाते हैं। विचार कीजिएगा, इसलिए कहते हैं उच्च केर मर बाबा ना पिया हो बाबा, निहे कुल कांत हमारे हो, उच्च केर मर बाबा ना पिया हो बाबा ना पिया हो बाबा, निहे कुल कांत हमारे हो, पांच सजन मिली मरवा पर बैठिया, पांच सजन मिली मरवा पर बैठिया, करिहा बाबा कन्यादानी हो, करिहा बाबा कन्यादानी हो।
बूढ़ी नहीं बेस तरुणी नहीं चिलका, वैसन योग पर हमारे हो बाबा हो मोर क्या है कराईदा, करासन है तब दीपाले हो। अब देखिए वो महिला कहती है रजोखर वाला बर नहीं चाहिए, फारबिसगंज गिदरिया वाला बर नहीं चाहिए, कल के कथकरा बर चाहिए, कल के रानीगंज वाला, परवा वाला, फारबिसगंज वाला, रंगा वाला, मझवा वाला, जोगबनी वाला, विराटनगर वाला बर नहीं चाहिए, कल के पहले सुनो ना हमारे बात के ससुर जी कौन बर चाहिए, गुरु जी कौन बर चाहिए, कल के सतपुरुष से बार माना बिहा, सतपुरुष से बार माना बिहा, बार माना बिहा, कह पर दसवीं दुआरे हो, मोट के सिंदूर दिला बिया बाबा, मोट के सिंदूर दिला बिया बाबा, झलकत जत ससुरारे हो, झलकत जत ससुरारे हो। नहीं बेस तरुणी नहीं चिलका, तरुणी नहीं चिलका, वैसन योग पर हमारे हो बाबा हो मोर प्यार है कराईदा, करसन है तब दीपाले हो। एक लड़का शादी किया, शादी करके अपनी पत्नी को लाया, तो शादी में कितना विध होता है, 70 विध होता है, तब एक सिंदूरदान तैयार होता है लास्ट में। शादी करके लाया, अंदर ले गया पत्नी को, भोजन वोजन करके पत्नी के साथ बैठा पलंग पर, अपनी पत्नी को कहती है लड़का कि हमारे खानदान का नियम है जिस दिन पत्नी से मिलोगे प्रथम रात तो उसको वरदान देकर तब मिलो, हम तुमको वरदान देते हैं तुम मेरी पत्नी हो, मांगो आज क्या मांगते हो, फिर वरदान नहीं दिया जाएगा, अब ये वरदान दिया जाएगा। कहा हमारे नाम से 10 लाख टका दे दीजिए, पत्नी कहती 10 रूम दे दीजिए मकान का, कहा 10 बीघा जमीन अररिया में खरीद दीजिए बाजार में, कई पुस्त बैठ के खाएंगे, आप नहीं हो रहिएगा तो योग बैठ के खाएंगे। कहा कमाल की पत्नी है भैया। वो लड़का पत्नी के पास से चला गया, इतना चीज दे दिया, मंत्री को कहा दे दीजिए, हमको कमी क्या है, सब अररिया तो हमरे है, इतना चीज दिया, लड़का निकल गया। दूसरा शादी किया, वो पत्नी के पास नहीं गया था, जो मांगा वो दिया, उसके बाद वो नहीं गया उसके पास। दूसरा शादी किया, दूसरा पत्नी को भी वरदान दिया, प्रथम रात प्रथम मिलन में कहा मांगो जो मांगना चाहते हैं। कल के पहलका तो की सब दिल चाहिए, कल के 10-10 सब चीज है, कल के हमरा 20-20 कर दिया, तो 20-20 कर दिया गया। फिर उसके पास से भी लड़का चला गया, तीसरा शादी किया, वो कबीरपंथी की बेटी थी, बड़ी समझदार थी, नैतिकवान थी, चरित्रवती थी, ज्ञानवती थी। तीसरा शादी में कबीरपंथी बेटी से प्रथम रात प्रथम मिलन में लड़का वरदान दिया, कहा क्या मांगती हो मांगो, हमको कमी कोई चीज का नहीं है, समुचे हमरे है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। कहा वो सबको क्या दिए हैं, कहा एक को 10-10 दिए हैं सब चीज, दूसरी को 20-20, तुमको कहा पतिदेव हमको कुछ नहीं चाहिए, आपका तन चाहिए, आपका मन चाहिए, आपका प्यार चाहिए। वो पत्नी पास कर गई परीक्षा में,
पति का प्यार मिला, उसको गोद भर गया, पति का प्यार मिला, जीवन भर खिलाते रहा, और वो दोनों वैसे निर्वंश होकर के बैठले रह गया, इसको सदगति मिल गई। तो दुनिया में सबसे बड़ा सच्चा प्यार आप अपना पति से करें। पति ही मांग को सजाया है, पति ही नाक को सजाया है, पति ही आपके ठोर को सजाया है, पति ही आपके उंगली को सजाया है, पैर को सजाया है। अब पतिये के बल पर इस सिंदूरों शोभा देता है, इसलिए पति ही आपका देवता है, पति ही आपका भगवान है। संत कहते हैं सतपुरुष से बार मना पिया, कह बर दसमी दुबार हो, मोट के सिंदूर दिला पिया बाबा, मोट के सिंदूर दिला पिया बाबा, झलकत जय